हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। बस वही उठ गए 5 बजे और अभी उठते ही बस थोड़ी सी किचन और खाली करनी है और जल्दी से खाना बनाना है और चाय वाय तो होनी है। आधा सामान तो यहाँ इस रूम में आ गया है और आधा और लाना है, तो वो करना है। और अभी कुछ दिनों ना घर सेट होने में बहुत टाइम लगेगा। बस उठ गए, आज वो बोले आज ही कंप्लीट कर देंगे किचन को और रूम को, तो शायद जल्दी भी आ सकते हैं। तो आज पूरी वो खाली करनी है स्लैब तो, और देखते हैं क्या होता है। तो बस उठ गई हूँ। वो वाला रूटीन तो नहीं है अभी जैसे कि पहले रहा करता था, तो अभी कुछ दिन तो देखते हैं, क्योंकि घर को सेट करने में ही टाइम लगेगा। तो देखते हैं क्या होता है। इनू का रूम हो चुका है और नेट बाथ और वो वाली हो चुकी है। अब रूम और किचन बची है, देखते हैं क्या करते हैं। अभी मैं फटाफट से नहाती हूँ, फिर थोड़ा बहुत जो भी कुकर 2-3 और रखे हैं वो सब यहाँ लाना है। माइक्रोवेव और गैस तो मैं वहीं रखूँगी और फिर बस चाय बनानी है और फटाफट से पूड़ियाँ बना लूँ, या तो मसाला और चाय के साथ भी खा सकते हैं, या फिर एक सब्ज़ी बना लूँगी। तो बस कल ना खाना भी नहीं बन पाया था, इतना फैल गया था, तो आज फटाफट खाना बना लूँ। लेकिन आटे के डब्बे और सब यहाँ आ गए, देखते हैं क्या होता है। जल्दी से नहाती हूँ। कप लेके आई हूँ चाय के लिए, आधी की चाय बना रही हूँ। आटे का डब्बा भी वहाँ यहाँ लेके आए, फटाफट करना है। चम्मच यहाँ पे है, मलाई जो आई है वो निकाल लेती हूँ। अभी कल रात को तो कुछ करके सोई नहीं थी कि भाई सुबह की तैयारी कर ले, क्योंकि अभी तो फैला हुआ है सारा। तब चाय बनाती हूँ और फिर बस मसाला पूड़ी करेंगे। दही जम गया है, थोड़ा सा और जमा दिया। बेसन वाली बनाऊं कि आटे में मसाले में डालूं? हल्का बेसन में डालो। तो बस यहाँ पे इलू भी थोड़ी सी हेल्प करवा रही थी, छोटी मोटी चीज़ें जो है ना वो और रख के आ रही थी। और खाना पूड़ियाँ हमारी बन गई थी और फिर मैंने सारा और खाली कर दिया। जितना भी छोटा मोटा कितना खाली करो उतना भी कम पड़ जाता है। तो बस यहाँ पे बर्तन जो है वो कर दे रही हूँ, ताकि बर्तन ना रहे सिंक में, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैलता है कलर करने पर। पूड़ियाँ मेरी बन चुकी है। अब नाश्ते में ब्रेड जैम लेंगे, क्योंकि पूड़ियाँ अभी खाली तो फिर दोपहर का क्या होगा। तो इलू को दूध दे रही हूँ और ब्रेड भुजिया ले रही है वो, और हम लोग ब्रेड जैम ले रहे हैं। बाकी सारी किचन अधिकतर सारी खाली कर दी है और सफाई नहीं की है, क्योंकि घर नहीं है। लेकिन फिर भी देखो ब्लॉग बना ली, क्योंकि आप लोग बोलते हैं ना डेली डालना बहुत मुश्किल हो रहा है अभी, लेकिन फिर भी चम्मच वाला भी अपन उधर छोड़ दिया यार, है ना। अब जैम कैसे लगाओ, सारा इधर उधर हो गया तो कुछ कर भी नहीं सकते। बार बार बर्तन भी होते, तो बर्तन भी अभी क्लीन किए थे। और बार बार किचन में तो दिन भर ही काम रहता है, लेकिन आज थोड़ा सा कैसे भी करके गुजारा करना पड़ेगा। फिर सेट हुई तो शाम को सोचो पुलाव या खिचड़ी बनाऊँ, क्योंकि पूरी सेट करनी पड़ेगी। चेंज करवा रही हूँ कलर, वही पर्पल ही, और ये ब्लैक पट्टी तो रहनी चाहिए। तो फिर इसका मेकओवर देखते करेंगे कि जब ये कलर हो जाए फिर देखते क्या कर सकते हैं।
अभी इल्लू का रूम भी सेट नहीं कर पाए क्योंकि वो जो सीढ़ियाँ जाती है ना उसके रूम को, उसमें भी कलर हुआ था तो वो अब जाके सूखा है, तो पूरा ही घर कुल मिला के फैल रहा है। तो यहाँ पे हमने दीवान भी खाली कर दिया था, सफाई भी हो जाती, प्लस ये बिल्कुल टूट चुका था बेड। पता है आपको, एक एक पेज इसका जो है ख़राब हो गया था। ये इसको ना 12 साल हो गए, ये बहुत पहले ही है ना कच्चा सा था, तो अभी तो आज तो बिल्कुल ही टूट गया। तो फिर ये बाहर निकाल रहे, इस तरीक़ा से है, देखो ऐसे ऐसे अलग अलग पार्ट हैं, इसको खोल देना पड़ता है। तो फिर ये मुझे कभी भी वैसे पसंद नहीं आया क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही, आगे आपको बताऊँगी, क्योंकि पानी वानी सब आ जाता है इसमें। यहाँ पे जो तकिए की खोली होती है ना पुरानी, उस पर मैं मेरी साड़ियाँ डाल रही हूँ अभी। अब मुझे नहीं पहननी ये वाली, तो मैंने फिर ये सारी डाल दी है। वो हल्की वाली होती है ना घर पे पहनने की, वो सारी मैंने इस पे डाल दी है। जब भी कभी पहनना हुआ तो निकाल लूँगी, इस पर स्लिप लगा दूँगी। इस तरीके से दीवान को आप जमा सकते हैं। तकिए की खोली हुई और कई चीज़ों में डाल के स्लिप लगा के रख दो। ये पर्स भी कई थे जो कि मैं करती रहती हूँ, कभी कोई सा ले लिया कभी कोई सा, तो अभी ये यूज़ नहीं ले रही थी तो ये मैं पर्स जो है इसमें डाल दूँगी। कई तरीके के, अभी तो यही नहीं है, और भी है जो धीरे धीरे इधर उधर अलमारी में से भी अभी निकलेंगे। तो जितने भी हैं एक बार इस वाले बैग में डाल करके और फिर दीवान में मैं रख दूँगी। फ्रेंड्स, ये जो दीवान की सफाई के लिए मुझसे किसी ने पूछा, दीवान की सफाई करके अच्छे से साफ करके बहुत सस्ता सुंदर टिकाऊ आइडिया दे रही हूँ। लोग कई लोग करते भी होंगे। जैसे हमारे पास पुरानी चादर है, तो पुराने चादर की खोलियाँ हैं वो बच जाती, तो उन पे साड़ियाँ डाल दी। जैसे मैंने अभी साड़ी डाल दी, अब मैं साड़ियाँ लिख के चिट लगा, जो यूज़ नहीं कर रहे हैं हम और हमें उसको देना भी नहीं है, तो साड़ियाँ लिख के, और कभी गर्म कपड़े डालने हो या कुछ जैसे गर्मियों के सर्दियों के जो भी है, तो वो लिख के वो एक स्लिप चिपका के फिर दीवान पे ऐसे जमाएंगे ना, तो दीवान साफ सुथरा भी लगेगा और प्लस हमें पता भी चल जाएगा। ऐसे ही आप पॉलीथीन में भी कर सकते हैं, ऐसे कोई बैग प्लेन हो कैरी बैग उस पर भी कर सकते हो। साथ ही साथ अगर कोई कार्टून हो, हमारे पास कार्टून होते हैं ना, ये सामान के आ जाते हैं, तो उन पे चीज़ें डाल करके उनको बंद करके बिल्कुल अच्छे से और फिर उसमें स्लिप चिपका दीजिए, तो फिर दीवान बहुत अच्छे से जमा भी रहेगा, प्लस हमें पता भी चलेगा। उसके ऊपर स्लिप चिपका देंगे तो हमें पता भी होगा कि क्या चीज़ कहाँ है, तो जब हमें वो निकालनी होगी तो हम उसमें से निकाल लेंगे और बस जमा का जमा रहेगा, है ना। तो पर्स डाल दिया, साड़ियाँ डाल दी, बच्चों के कोई कपड़े हुए या कोई बेकार की चीज़ हुई, तो इस तरीके से हम दीवान को साफ करके अच्छे से जमा सकते हैं। यहाँ पे जितनी भी तकिए की खोलियाँ थी ना उनको मैंने यूज़ ले लिया है, और ये वाली तकिए खोली पे मैं इल्लू के पुराने कपड़े जो है वो रख रही हूँ। जो इल्लू के छोटे हो गए ना, अभी इल्लू के कपड़े में देखो मैं किसी को भी नहीं देती हूँ, एक ही है ना इल्लू मेरी बेटी, तो मेरे को लगता है कि उसकी हर याद में रख लूँ, तो फिर मैं सारी चीज़ें उसकी रख लेती हूँ। एक भी चीज़ नहीं रखती हूँ, बचपन से उसकी बहुत सारी चीज़ें मेरे पास रखी, छोटे छोटे शूज़ और सब कुछ मैंने अभी तक किसी को भी कुछ नहीं दिया, मैं रख लेती हूँ वो वाली चीज़ें। इल्लू की मैं किसी को भी नहीं देती हूँ। खाना खा रहे हैं, बस भुजिया है, पूड़ी है और अचार है, क्योंकि जगह ही नहीं है बैठने की। इधर इतनी सी एक गद्दे लगा लिए, उसमें बैठे 3 जने। मजा भी आया है, अब इनकी लूंगी, खाओ। वैसे करो पूरी, पूरी भुजिया, चिकन लेग पीस पे ना शाम हो चुकी थी, तो ये सारा कचरा, अभी पूरा घर का सामान यहाँ निकल गया ना, इसलिए कचरा लग रहा है, नहीं है कचरा है नहीं, ये हमारा सामान है। मुझे एक कमेंट आया मीनू मारू जी का कि आप घर में कचरा इकट्ठा रखते हैं इसलिए आपके घर में छिपकली आती है। तो यार छिपकली तो सबके घर में आती है, आपके घर में भी आती होगी, इट मीन्स आपके घर में भी कचरा इकट्ठा रखते हो, ऐसा थोड़ी ना है हर किसी के घर में छिपकली होती है तो हर किसी के घर में यानी कि वो कचरा इकट्ठा रखता है। ऐसे कमेंट्स मत किया कीजिए प्लीज। तो ये अभी तो ये इसलिए है कि अभी कलर वलर हो रहा है ना, तो एक दिन वीडियो आप लोग में से कोई देखता है और फिर एक दिन में जज करने लग पड़ते हैं, तो वो थोड़ी ना सही है। शुरू से आप देखते नहीं हो, कि मुझे जो शुरू से नहीं देखता है वही ऐसी बात कर सकता है, वरना तो कोई मेरे चैनल पे ऐसा नहीं है, कोई मेरी फैमिली पे ऐसा नहीं है यूट्यूब की मैं कि इस तरीके की बात मुझसे करे। तो ये देखो ये सब मैं दे दूंगी, ये वाले सूट, ऐसे 1-2 पर्स और निकालूंगी। ये इनकी कुछ टी शर्ट्स हैं वो भैया के काम आ जाएंगी, ये जो भैया कलर कर रहे हैं ना उनको ही दे देंगे।
स्वेटर है और भी अभी तो निकालनी है। ये नई साड़ी है, ये नई साड़ी दे दूँगी दोनों को। ये कुछ सूट हैं, ये वाले सब दे दूँगी। ये बिल्कुल न्यू से हैं, एक बार ही मैंने पहने होंगे। ये देखो, ये दे दूँगी, ये दे रही हूँ, ये वाला दे दूँगी, ये वाला दे दूँगी। तो अभी और चीज़ें निकालनी बाकी हैं। ये देखो, हमने 10-15 हज़ार के खर्चे को 400 में निपटा दिया। उससे भी ज़्यादा का हो सकता था खर्चा। अच्छा सा अगर पसंद करें हम बेड वगैरह फर्नीचर, तो उससे भी ज़्यादा का खर्चा हो सकता था। 25 कभी कभी पसंद आ जाए, कभी कितने का। तो उस खर्चे को हमने 400 में निपटा दिया। ये भैया को बुला लिया था, ये आ जाते हैं, और फिर इन्होंने सारे पेच वेच टाइट करके इसको कर दिया था। ये ना इस तरीके का बेड था, आपको मैं बताती हूँ। तो ये इसमें दीवान तो है, लेकिन नीचे एक पट्टे रखने पड़ते हैं। इसी के पट्टे आए हुए हैं, तो पानी चला जाए तो वो भी फूल जाते हैं और सारा सामान भी ख़राब हो जाता। तो ऐसे ही मेरा सामान ख़राब हुआ था। तो ये अभी तो सही हो गया था 400 में, क्योंकि इस सीज़न तो मैं नहीं लेना चाहती अभी, कितना खर्चा करें, है ना। इसलिए तो मैंने 400 में ये चीज़ तो निपटा डाली। तो आगे कभी चेंज ही करना पड़ेगा। यहाँ पे पंखा इन्होंने साफ़ कर दिया था और सारा जो है वो हो चुका था कलर। तो ये जितने भी हमारे पास कपड़े थे ना जो हम नहीं पहनते, ये भी बहुत जल्दी मतलब पहन के छोड़ देते। इनके क्या ऑफिस हुआ करता था, तो पहले डेली हर चीज़ बदलनी पड़ती करती, तो जो इन फिर हो जाते थे ना थोड़े से ऐसे कि हाँ, तो फिर वो ये दे देते हैं। तो खूब सारे इनके रखे थे, खूब सारे मेरे रखे थे। तो ये देखिए, सारे ये जो कलर वाले भैया थे ना, उनको बहुत सारा 2 कट्टे भर के दे दिए थे हमने। तो ये बहुत खुश होके गए। तो जो हम यूज़ नहीं ले रहे ना और वो अच्छे हैं, पहनने लायक हैं, तो वो दे दो ना, तो सही रहता है, तो खुश हो जाता है कोई। तो बस यहाँ पे यही देख रहे थे कैसे अंदर डालेंगे। सबसे पहले कहाँ से शुरुआत जो है वो करेंगे। तो देखो, ये वाला हाल हो रहा है, घर तो पूरा खाली पड़ा है और ये हाल हो रहा है। तो बस ये शायद इलू ने क्लिप बना ली है, ये मेरी बनाई हुई नहीं है। तो ये सारी तो छत फैल रखी है और सारा ही घर। तो अब बस एक बार ये बोल रहे घूम के आते हैं, फिर करेंगे, को घूमने का मन हो रहा था। जब कलर पूरा हो चुका है घर का, अब थोड़ा सा निकल रहे हैं बस बाहर, थोड़ा सा घूमने के लिए। इन्होंने कहा कि अब ये सारा कचरा जब ये सारा सब सेट करेंगे ना, उससे पहले एक चक्कर निकाल के आते हैं। तो बस वही चक्कर निकाल के आ रहे हैं। और डस्ट से मुझे खांसी जुकाम वापस हो गया, मेरे होंठ और सब फट गए हैं, पता नहीं यार। लिप ग्लॉस और लगाने के बाद भी अच्छे से हंस भी नहीं पा रही है, दर्द होता है ऐसे, सच्ची में फट रहा है। तो भैया बहुत सहज नहीं है यार, और ऐसे में खाना बनाना भी बहुत मुश्किल है। तो देखते हैं अभी क्या करते हैं। तो बस अब इसको सेट करूँगी। आधा इस साइड का पोर्शन का है ना बेड का बॉक्स, वो तो मैंने सेट कर दिया। अब उस साइड का करना है। और बहुत सारे मैंने कपड़े इन लोगों को दे दिए, जो भैया लोग पुताई करने आए थे ना उनको। तो सही रहता है यार, वो लोग लेके बहुत खुश हो जाते, क्योंकि मैं कोई भी फटी पुरानी चीज़ नहीं देती। मैं जो मेरे मन से जैसे उतर गया, मैंने 1-2 बार पहन लिया और मुझे वो सूट नहीं कर रहा है मन को, और या फिर मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, तो वो सब मैं अच्छा भी उनको दे देती हूँ। इतनी अच्छी इनकी जीन्स दे दी, खूब ही सारे शर्ट दिए, कोई 15-20 शर्ट इनके दे दिए मैंने। अपने सारे सूट दे दिए नई। उनकी वाइफ के लिए मैंने एक नई साड़ी दी, उन लोगों को नए एक शर्ट दे दिए, और क्या दिया, चप्पल दे दी, पर्स दे दी, और खूब खुश हुए वो, खूब खुश हुए। 2 कट्टे भर गए उनके, बहुत ही खुश हुए वो। तो ऐसा है ना कि इन कपड़ों से क्या है कि हम बर्तन वगैरह भी ले सकते हैं, लेकिन वो 25 या 50 कपड़े देके एक कढ़ाई या एक कोई भगोना लेने से अच्छा है जिसके घर में काम आए। तो उन लोगों के घर में ना वो बहुत सारा पूरे लोग रहते हैं, मिल के रहते हैं, तो वो मिल बांट के वो कपड़े यूज़ कर लेंगे, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। एक बार मैंने क्या किया कि मोती डूंगरी की साइड जब जाते थे और हमने कपड़े दिए ना, कपड़े हमने नहीं दिए थे तो कोई और दे के गया था, तब हमने देखा फुटपाथ वाले जो लोग होते हैं ना, वो जला देते हैं सर्दियों में उन कपड़ों को, यूज़ तो लेते नहीं, जला लेते हैं। तो इससे अच्छा है कि जो घर में कलर करने आए, उन्होंने काम भी किया, ठीक है, चाहे उन्होंने जैसा भी किया हो, लेकिन हम उन लोगों को खुश करके ही बेचते हैं। तो एक जोड़ी नया कपड़ा दे देते हैं जो भी होता है, और सारे पुराने उनके भाई वो भी पुताई में भी काम आ जाते हैं आगे। तो वो सब कुछ भर के ले गए, वो बहुत खुश हुए, 2 कट्टे भर गए उनके। मतलब उनकी हंसी आ गई, हंसी फूट रही थी उनकी इतने खुश थे। तो ऐसा है, हम ऐसे दे देते हैं। तो ये ना लोगों अच्छा है यार, कोई यूज़ ले, हम ना पहने कोई यूज़ ले, उससे अच्छा है कि हम किसी को देते हैं। उसकी हमारी क्या, कई बार क्या होता है कि हमारी कोई पुरानी चीज़ औरों के लिए वो नई होती है,
तो ऐसा ज़रूर से करना चाहिए। तो मैंने कोई बर्तन वर्तन ना लेके या उनको इधर उधर ना करके ऐसे दे दिया। तो कह रहे हैं हम 5-7 फैमिली साथ में रहते तो हम मिल बांट के ले लेंगे, है ना। और एक साड़ी की भी स्टोरी सुना। कौन सी साड़ी? वो भी बाद में बताऊँ। तो अभी तो और रखा है दिवाली की, जब और सफाइयाँ होंगी तो मैं और आसपास बांटूंगी ऐसी चीज़ें। और जो भी पुराना सामान है, जो भी मैं यूज़ नहीं ले रही हूँ, ख़राब कुछ भी नहीं होता है मेरा सामान, लेकिन बस मैं जो यूज़ नहीं लेती हूँ वो मैं दे देती हूँ। किसी को खुशी मिलती है उससे, है ना, और वो चीज़ संतुष्टि हमें देती है ना। तो बस जाके तफरी मार के आते हैं, एक चक्कर निकाल के आते हैं, फिर बस काम में लगते हैं। बस रात के 8 बजे होंगे या 8:30 बजे थे, अच्छे से ध्यान नहीं है। और बस घूम के थोड़ा सा आ रहे थे। हमारे घर के इधर से निकलते ही ना पूरा का पूरा मार्केट है, पूरे रोड, मेन रोड है, इसमें आपको जो चाहो मिल जाएगा। सब्जियों की क्या, सारे ढाबे, और जो कपड़े हैं, जो शूज़ हैं, हर तरह की दुकान, इलेक्ट्रिशियन है, बेकरी ढेर सारी हैं। ये मोबाइल फ़ोन भी हम आसपास से ही ले लेते हैं, तो सब कुछ ही यहीं पे ही है। A to Z दुकानें यहाँ पे हैं। हाँ, लेकिन मुझे शॉपिंग करना सिटी से अच्छा लगता है, तो वहाँ से मैं करती हूँ जाके। लेकिन यहाँ पे सब कुछ है साड़ियों की, और देखो सभी कुछ है, गजक की क्या, जो मिष्ठान भंडार क्या, सब कुछ है, बिल्कुल पास में ही मिल जाता है। तो हाँ, और शॉपिंग इतना हम करते ही नहीं है, होली दिवाली करते हैं तो फिर सिटी से करते हैं। तो बस यहाँ पे घर आ गए थे, एक रोटी और एक सब्जी और रोटी खा ली थी हमने बस खाने में। फिर ये लेट नाइट का है, और ये बस ये देखो किचन का हाल दिखा रही हूँ। अभी इसके सारे धोने हैं जितने भी बर्तन हैं, और ये डब्बे एक बार पोंछूंगी ताकि एक बार सेट हो जाए। तो पहले मैंने क्या किया कि इस तरफ का तो दीवान जमा दिया था, उस तरफ का नहीं जमाया था। तो ये बस ये कलर वाले भैया ना साफ़ भी नहीं करके गए, तो फिर ये सारा मुझे करना पड़ता है। और इस बार तो ना इनका सारा लग गया मुझे, वरना हर साल क्या होता है कि ये 10 बजे आते हैं, सारा मैं संभालती हूँ, ये कलर वलर करवाना और फिर सारा सफाई भी मुझे को करनी पड़ती है। लेकिन इस बार ये थोड़ा हेल्प करवा दे रहे हैं, क्योंकि ये घर पे वर्क फ्रॉम होम है, तो ये आसानी है अभी दिवाली पे। ये देखो ये पानी का है, इसमें पानी भर दो और फिर ऐसे अपन जैसे आरओ होता है ना, वैसे है। ये ना ईलू को गिफ्ट किया था उसके ताऊ जी ने, तो ये अभी तक संभाल के हमने रखा है। सर्दियों में काम आ जाता है ये, क्योंकि उसमें कोई ठंडा पानी की ज़रूरत नहीं होती है ना। तो यहाँ पे मैंने धो दी थी किचन को, पहले यहाँ पे धोया, फिर सूखने दी, पहले मैंने पोछा लगा के सूखने दी। अब किचन में पंखा नहीं और थोड़ी सी सर्द सर्द सी रातें हो गई हैं इसलिए। तो ये देखो दीवान की सफाई करके ऐसे चादर के वो बिछा दिए, है ना, और नीचे पट्टा भी है इसमें। तो ये अभी थोड़ा सा पक्का हो गया, तो इस थोड़े दिन हमें नहीं लेना पड़ेगा, तो हमारा थोड़ा सा खर्चा बच गया। फिर ऐसे मैंने जमा दिया था तकिए की खोली में, किसी में इनके कुर्ते पजामे डाल दिए, किसी में मेरी साड़ियाँ डाल दी, किसी में ब्लाउज और पेटीकोट डाल दी, किसी में ईलू की विंटर और समर वाली ड्रेसेस डाल दी। ये रजाइयाँ वाला वो बना दिया, इसमें जो है कारपेट वगैरह भी रख दी। ये इसमें कुछ हमारे फोटो फ्रेम और रखे हैं, तो वो इस बार मैं सोच रही हूँ यूज लूँ। तो इतनी सफाई की कि एक पूरा बचा का बचा रह गया, तो बहुत खाली खाली हो गया। एक तो सब कुछ मैंने दे दिया। फिर यहाँ पे मैं किचन में आई थी, सारे डब्बे वब्बे पोछे, और अभी तो दिवाली में टाइम है तो एक बार और मैं धोऊंगी। और ये सारी चीज़ें पोंछ दी है मैंने। इसके बाद बस इनसे पर्दा लगवाया था ईलू के रूम में एक बार। ये बहुत पुराने पर्दे हैं, लेकिन पहले क्या है नीचे रहते थे और हर बार कलर करवा के हर बार में पर्दे बदल देती थी। तो कई तरीके के पर्दे रखे रहते हैं, जो मैच कर जाते हैं तो फिर मैं वो लगा देती हूँ। और वो जो पिंक लगा रखे ना, वो भी हम पहले लगा रखे थे ना, वो भी बहुत पुराने थे वो पर्दे भी, लेकिन अभी तक यूज़ ले रही हैं। देखो लग गए हैं, एक बार के लिए तो मैंने ये लगा दिए हैं, क्योंकि अभी तो यही लगाने पड़े, अभी नए तो लिए नहीं है इसलिए। अभी बस आधा अधूरा किया है, किचन में आधी अधूरी की है। और कल ही ईलू का रूम करके बहुत ज़्यादा थक गए, और बज गई 12:30 बज गई हैं। तो आज 5 अक्टूबर है ना। तो आज है अलका जी की लड़की का बर्थडे, रेणुका का। तो रेणुका को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे रेणुका, है ना, मैं सही बोल रही हूँ ना नाम। और अभी तो ईलू सो गई है, सब सो गए हैं, तो इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ। तो रेणुका हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रेणुका, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो मेरी तरफ से रेणुका को ढेर सारा प्यार। धीरे धीरे बोलना पड़ रहा है, तो चलो यार, गुड नाइट।
अब मैं भी थोड़ा आराम करूँ, कल करूँगी सब कुछ। थोड़ा सा ना धो के आराम करूँ, बैक पेन होने के लिए क्या